Hello students. So today we will start our sixth lecture and उस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं पहले मैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद मैं टॉपिक पर आता हूँ। सबसे पहला टॉपिक हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दोनों चीजें क्या होती हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसके बाद सेकंड टॉपिक आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें पढ़ना है। एंड द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाउ विल यू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो अगला टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में बेसिकली हम लोगों को बात करनी है। तो ये चार पॉइंट्स है, जो चार टॉपिक हम लोग ऑलरेडी से पढ़ भी चुके हैं जूम वाली क्लास में, लेकिन मैं इसका वीडियो लेक्चर अभी आपको दे रहा हूँ। तो देयर आर 4 टॉपिक्स जो आज मुझे कवर करने हैं, एक एक करके चलेंगे और इसमें हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में आपको बना के देंगे। आज के लिए हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे बात करेंगे और जहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करता हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि सपोज इफ वी हैव अ चार्ज, हमारे पास कोई भी चार्ज है और ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज का नाम हमने कहा क्या कि दिस इज अ चार्ज कैपिटल Q दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, है ना। अब इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस होगा जहां तक ये किसी दूसरे चार्ज को क्या कर सकता है, उस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। द रीजन अराउंड द चार्ज अप टू विच इट कैन अप्लाई अ फोर्स, ठीक है, और कैसा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, ये रीजन हुआ जहां तक किसी दूसरे चार्ज को क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो बहुत बेसिक सा मैंने बताया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज, द स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर चार्ज, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो रीजन इसके चारों तरफ है हम कहां तक डिसाइड कर सकते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो होता क्या है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है, पहले ये आपको मैं बता देता हूं कि जैसे हमने कहा कि ये जो चार्ज है ये कैसे पता करें कि कहां तक ये फोर्स अप्लाई करेगा या कहां तक नहीं अप्लाई करेगा। तो उसके लिए हमने एक चार्ज कंसीडर किया जिसे हम लोग कहते हैं क्या, प्लस क्यू नॉट। इसे हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं। और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की दो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ही छोटा होगा, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। रीजन इसका मैं बता देता हूं कि स्मॉल मैग्नीट्यूड क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये है कि ताकि इसका अपना खुद का सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट ना कर सके, तो सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ यहाँ पे। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि इस चार्ज का जो मास होता है, दैट मास विल आल्सो बी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा इसका मास भी होना चाहिए। ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इसको एज अ टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। तो इसका जो मास होगा m नॉट, वो जितना स्मॉल होगा उतना ही इजीली अगर हम फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू a के यहां पर जाए तो उसका एक्सीलरेशन, उसका मोशन एज मच एज द मास विल स्मॉल, उसका एक्सीलरेशन उतना ही इजीली आपको मिल सकता है। प्लस दूसरा, इसका मास कम होने की वजह से इसकी इनर्शिया कम होगी, तो बहुत छोटे से फोर्स अप्लाई होने पर भी क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है। तो ये दोनों बातें हमें क्लियर होंगी। तो दिस इज नोन एज व्हाट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, तो अब बात आती है कि ये वाला जो चार्ज जिसके चारों तरफ इसका फील्ड है, उस फील्ड जो ये फील्ड हमने देखा, इस चार्ज का क्या नाम होगा जिसका ये फील्ड है। तो जो भी चार्ज अपना फील्ड ओन करेगा उसे हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज, दिस इज नोन एज सोर्स चार्ज। तो ये हो गया आपका सोर्स चार्ज। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां तक वो किसी दूसरे से फोर्स चार्ज और फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज के नाम से जानते हैं। अब मैंने कहा कि सपोज यहां से किसी दूरी पर मैं ये डिस्टेंस r मान लेता हूं कि सपोज r डिस्टेंस पर आपने Q नॉट यानी कि टेस्ट चार्ज रख दिया। तो ये जो टेस्ट चार्ज है इस पर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा, F फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है। इस F फोर्स की आपको वैल्यू भी पता है, फिलहाल मैं अभी वैल्यू पे नहीं जा रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि सोर्स चार्ज ने इस पर क्या किया, एक फोर्स F अप्लाई किया, इसने भी इस पर फोर्स अप्लाई किया होगा और इसके बराबर ही अप्लाई किया होगा। लेकिन इस फोर्स F की वजह से
इस पर जो फोर्स F लग रहा होगा उस फोर्स से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फील्ड ऑफ दिस चार्ज। और ये भी हमने कहा कि इसका फील्ड बहुत छोटा होता है, तो इसको मैंने क्या करते हैं यहां से हटाया। हमने कहा ये जो फोर्स F लग रहा है टेस्ट चार्ज Q नॉट पर, अगर मैं कहूं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, तो ये जो मेजरमेंट होगा F अपॉन Q नॉट, ये कहलाएगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड्स ओनली, तो इसे बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसको समझा जाए, इंटेंसिटी वर्ड जो यहां पर इस्तेमाल हुआ है कि हाउ इंटेंस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ चार्ज, कितना ज्यादा फोर्स किसी चार्ज पर अप्लाई हो रहा है, उसी का मेजरमेंट क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी चीज मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ये है, ये क्वांटिटी कैसी है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमें पता करना होगा कि इसका डायरेक्शन कैसे आप डिसाइड करोगे। तीसरी बात, आपको इसकी यूनिट के बारे में बात करनी होगी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये तीन बातें हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये इसके बारे में। तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन क्या होगा, तो आप हमेशा देखना कि डायरेक्शन विल बी अलोंग द फोर्स ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर हमने यहां पर देखा तो फोर्स क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इट हैज द सेम डायरेक्शन। बट अगर मैंने कहा यही सोर्स चार्ज नेगेटिवली चार्ज होता, माइनस क्यू होता, और इससे किसी दूरी पर आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा होता, तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगता, इस डायरेक्शन में लगता। तो इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा किस पर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। एक बात। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं क्या इसके यूनिट के बारे में, तो व्हाट इज द यूनिट, तो यूनिट जो होगा इसके दो यूनिट, ऐसा यूनिट को अगर आप देखेंगे तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ फोर्स और अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। अब मैं अगर SI की बात करता हूं तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू SI यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन और अपॉन कूलम, या न्यूटन पर कूलम आप इसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये CGS यूनिट होती, CGS यूनिट हो, तो CGS यूनिट के केस में क्या हो जाएगा, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू न्यूटन की जगह क्या बन जाएगा, टाइम, और अपॉन कूलम की जगह क्या हो जाएगा, स्टैट कूलम। तो ये हो जाता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे हम लोगों ने कहा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, ओके, हम लोगों ने बात किया है और भी चार्जेस के बारे में, मैं इसको थोड़ा सा हटाऊंगा यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो क्या होगा, सपोज मैंने यही कहा कि दिस इज द पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, और इसकी वजह से किसी r दूरी पर, r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, E जो है इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि जो डायरेक्शन फोर्स का होगा इस पॉजिटिव चार्ज का, वही डायरेक्शन आपका फील्ड का होगा। फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग बात करेंगे तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही लेंगे। ठीक है, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर r दूरी पर ये रखा हुआ है, कौन, आपका स्मॉल q नॉट चार्ज, तो हम कह सकते हैं उस पर फोर्स कितना होगा, तो फोर्स ऑन q नॉट
तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q1 Q2। तो Q1 कौन हो जाएगा कैपिटल Q और Q2 क्या हो जाएगा Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपने 2 बना दिया है ना। तो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज दैट इज, इसका डिवाइड करेंगे इससे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा Q नॉट। दिस Q नॉट विल कैंसिल आउट दिस Q नॉट, सो यू विल गेट व्हाट E की जो वैल्यू है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से कुछ कंक्लूजन्स भी निकलेंगे, उन कंक्लूजन्स पर भी हम आएंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इस फील्ड के बारे में। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ये आपको पॉज करके से आप जरूर एक बार नोट कर लें, बट बाकी मैं इसकी कंक्लूजन की बात करता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हटा दो मैं इसे। देखो यहां पर अगर इसकी कंक्लूजन की बात करी जाए तो इस कंक्लूजन में हम लोग क्या बात कर सकते हैं। हमने कहा कि जो हमारे पास फॉर्मूला आया है क्या E की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर कोई मीडियम होगा तो वहां K आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसकी कंक्लूजन्स के बारे में बात करते हैं। तो नोट 1 में हम लोग बात कर सकते हैं क्या कि व्हाट इज द मीनिंग। हम कह सकते हैं क्या E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा कैपिटल Q की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब अगर एक छोटा सा एग्जांपल बोलूं कि हमने कहा क्या कि QA is greater than QB and definitely electric field due to charge A will be greater than electric field due to charge B at same distance, ठीक है। इसका मतलब स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक चार्ज क्या था QA था और दूसरा चार्ज क्या था QB है, और इससे दूरी जो है R दूरी ये भी है, R दूरी ये भी है। इस पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज ग्रेटर वैल्यू, जबकि इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, दैट इज EA एंड EB। पहला कंक्लूजन तो आपको ये हो गया। पॉज करके स्क्रीन आप इसे नोट करो। दूसरा कंक्लूजन हम लेकर चलते हैं सेकंड कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन आपका क्या आएगा नोट नंबर 2 में आप देखोगे क्या नोट नंबर 2, जैसा कि हम लोगों ने कूलम्स लॉ में भी देखा था कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, यानी कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ एज R विल इंक्रीज E विल डिक्रीज, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे R की वैल्यू कम हो जाएगी। यहां पर फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R के बीच में, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको मिलेगा और यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगर R की वैल्यू 1 रख दी जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग E की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर R की वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, ठीक है। तो ये आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल गया। अगर यही ग्राफ किसके किसके बीच में हो जाए, ग्राफ अगर आपका बन जाए किसके बीच में ये 1 अपॉन R स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो इस केस में क्या होगा इस फॉर्मूले से जरा हम लोग एक बार देखते हैं कि फॉर्मूले से क्या आपको मिलेगा। E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम कंपेयर करें तो y इज इक्वल्स टू m इनटू x बन रहा है। x एक्सिस पर 1 अपॉन R है और y एक्सिस पर E है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा जो कि ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। और इस केस में आपका यहाँ पर जो स्लोप मिलेगा दिस इज द स्लोप, थीटा अगर मिलेगा तो जो स्लोप होगा स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू m इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है क्या कि जो स्लोप है m दैट इज डिपेंडिंग ऑन q एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k, q और k पर डिपेंड कर रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि E और 1 अपॉन R स्क्वायर का अगर ग्राफ है उस ग्राफ में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपको क्या बन सकता है, जरा मैं आपको हल्का सा यहाँ पर
ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन बनने की सारी पॉसिबिलिटीज बेटा मैं आपको जरूर बताता रहूंगा। तो देखो यहां पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बेसिक वाले पार्ट में बता रहा हूं कि स्लोप अगर हमारे पास दे दिया गया तो किसी का स्लोप ज्यादा किसी का स्लोप कम, 1/r² और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर बोल दिया गया E और ये हमने कहा कि एक ग्राफ है A का और एक ग्राफ है B का, ये QA का ग्राफ है और एक QB का ग्राफ है, ठीक। तो बताओ इन दोनों में से QA और QB में से कौन सा ऑप्शन सही है? QA इज ग्रेटर देन QB, दूसरा ऑप्शन QA इज लेस देन QB, ठीक है। कब? when K is same in both of the cases। K का मतलब क्या? जो मीडियम आपने लिया है वो सेम है, और दूसरी बात क्या है कि R के साथ तो दोनों का वेरिएशन आपको दिख रहा है। तो आप बता सकते हो क्या कि ऑप्शन A इज करेक्ट, ठीक है। A ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1 क्या हो गया। सेकंड एग्जांपल नंबर 2, अगर यहीं पर यही ग्राफ बिल्कुल सिमिलर ग्राफ देता, कहता क्या कि एक सिंगल चार्ज यानी कि Q है, कोई चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज को एक बार मीडियम A में रखा गया, एक बार मीडियम B में रखा गया, ठीक है। एक मीडियम मान लो तुम्हारा एयर हो गया, और मतलब एक मीडियम हो गया एयर, एक मीडियम हो गया एयर और दूसरा मीडियम हो गया क्या? वाटर, ठीक है। तो बताओ A कौन सा मीडियम है और B कौन सा मीडियम है, मतलब कौन सा एयर और कौन सा वाटर है। तो सिंपल सी बात है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, तो देखो जिसका स्लोप ज्यादा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम, स्लोप किसका ज्यादा? A का, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? Ka विल बी लेस देन Kb। देखो इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? Kb का ज्यादा है तो B वाला ज्यादा होगा, ज्यादा किसका होता है? वाटर का। तो हम कह सकते हैं B क्या है? वाटर है, और A क्या है तुम्हारा? एयर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो बेटा इन चीजों को बहुत विशेष ध्यान रखेंगे आप हमेशा, कभी भी इसे सॉल्व करते टाइम। तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के दो कंक्लूजन है, उसका ग्राफ है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट करो। ठीक, ये हो गया हमारा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हम कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? टॉपिक ए हमारा हो चुका है, टॉपिक बी, टॉपिक सी में स्टार्ट कर रहा हूं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। EFLs मैं लिखूंगा हमेशा शॉर्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। अब देखो मैंने कहा कि किसी भी चार्ज की तरफ, सपोज हमारे पास एक चार्ज है, उसके चारों तरफ, है ना, स्पेस में सपोज ये चार्ज क्या है? प्लस Q चार्ज है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ फील्ड हमारे पास होगी, तो इस फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? तो उसके लिए क्या किया गया? हमारे पास फील्ड लाइंस का अजम्पशन या फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है, कि फील्ड लाइंस होती क्या है। तो पहली चीज कॉन्सेप्ट दिया गया, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि क्या होती हैं? स्पेस में प्रेजेंट होती हैं। किस स्पेस में? फील्ड वाले स्पेस में प्रेजेंट होती हैं, तो प्रेजेंट इन स्पेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस प्रेजेंट इन the electric field space, या फिर it is the imaginary line which represents the electric field and its electric field direction and इंटेंसिटी। डायरेक्शन और इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने की एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। द रीजन अराउंड ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी रीजन को रिप्रेजेंट करना है, देन यू हैव टू यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब बात आती है कि कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो दूसरी बात होती है कि हाउ टू ड्रॉ, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए बेसिकली क्या किया गया? इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक दूसरा डेफिनेशन दिया गया,
उस डेफिनेशन को भी हम समझ लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लोकस, द पाथ ऑफ फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज व्हाट द लोकस ऑफ किसका, फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का क्या होता है, लोकस होता है, यानी कि पाथ होता है। तो जैसे जैसे फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी कि प्लस क्यू नॉट मूव करेगा, इसका जो मूवमेंट होगा वो उस मूवमेंट का जो भी पाथ बनेगा दैट विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या दैट विल गिव द प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, स्टेप्स हमेशा याद रखना, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 हमेशा क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सोर्स चार्ज डिसाइड करना होगा, सोर्स चार्ज डिसाइड करना है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, आप उसके विसिनिटी में, उसके अराउंड क्या लेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, और उस पर देखेंगे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब उसको आप क्या कर देंगे, स्टेप 3 में फ्री कर देंगे, किसको, पॉजिटिव डिस्चार्ज को क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। जब आप इसे फ्री करेंगे तो उसको मूव करेगा क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो मूवमेंट जो उसका होगा उस मूवमेंट को आप रिकॉर्ड करेंगे और उस मूवमेंट का जो रिकॉर्डिंग होगा, जो पाथ होगा, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ओके चलो हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले किसका ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव सोर्स चार्ज का हम लोग ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। आपने इसके चारों तरफ क्या कर लिया, अलग अलग पोजीशंस पर आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा, ठीक। अगर यहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जो कि बाहर की तरफ लगेगा। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और जब आप इसे फ्री करोगे तो ये क्या होगा, मूव करेगा इस स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो ये भी क्या होगा, स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करेगा, तो ये भी स्ट्रेट पाथ होगा। तो ये सारे के सारे स्ट्रेट पाथ क्या है, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो हम कह सकते हैं क्या, इफ देयर इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज सॉरी, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी दे विल मूव आउटवर्ड, है ना। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज से लाइंस क्या हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं, ठीक है, और स्टार्ट होती हैं। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से जनरेट होती हैं, ठीक है। अब वही कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं किसमें, नेगेटिव चार्ज में। अगर हमारे पास एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है और आपने उसके चारों तरफ क्या करा, यहां पर टेस्ट चार्ज रखा, तो ये टेस्ट चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज सोर्स चार्ज जो है आपका। तो यहां पर जो फील्ड लाइंस विल बी टुवर्ड्स द चार्ज और यहां पर आके क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी यहां पर, ठीक है। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरो हमेशा यहां पर दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, यहां पर टर्मिनेट होती है, ठीक है, या स्टॉप हो जाती है। तो ये हो गया क्या कि बेसिक तरीका कि हाउ विल यू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। और हम कुछ केसेस लेकर चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती है, उस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देखते हैं। पॉज करके इसे जरूर नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 हम लोग लेते हैं इसका डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, मैं बहुत बेसिक लेक्चर में बता चुका हूं। क्या, इट इज द अरेंजमेंट और सेट ऑफ टू सिमिलर चार्ज या टू चार्जेस, टू ऑपोजिट चार्ज, ऐसे लिखो, ऑपोजिट चार्ज of same magnitude placed at a very small distance। मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा है, किसी दूरी r पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और इसका भी मैग्नीट्यूड जितना है और उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। इस केस में क्या होगा कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
आप यहाँ पर या यहाँ पर रखोगे तो ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसका रिपल्शन ज्यादा होगा क्यों, क्योंकि इसकी दूरी कम है, इसका अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है। लेकिन इसका जो दोनों फोर्स लग रहा है वो एक स्ट्रेट पाथ पर यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, तो ये हो गया आपका मूवमेंट। लेकिन अगर उसी टेस्ट चार्ज को आप यहाँ पर कहीं रखते हैं तो इस पोजीशन पर इसके थ्रू लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, इसको A मान लो, अगर इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो Fa ज्यादा है, जबकि इससे डिस्टेंस यहाँ पर ये डिस्टेंस देखो कम है, तो ये वाला फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों का नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, तो यानी चार्ज इधर मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक। तो चार्ज क्या होगा, यहां से धीरे धीरे इधर मूव करेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये वाला फोर्स बढ़ेगा और ये वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर जाएगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ बढ़ेगा, फिर आगे गया तो धीरे 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 क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज मूव कर जाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्टली बता सकता हूँ कि जैसे जैसे कि चार्ज आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका रिपल्शन कम हो रहा है, इसलिए ये चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव मूव कर गया। तो इसको हम सिंपली ये ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो चार्ज है वो कुछ ऐसा पाथ बना रहा है। फिर ऐसे चार्ज क्या हो सकता है, इस तरीके से पाथ बना सकता है, और यहाँ पर चार्ज क्या हो सकता है, ऐसे पाथ बनाएगा। तो ये क्या हो रहा है, चार्जेस निकल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द मेथड हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन अब यहाँ पर चार्ज होगा तो हम ये मान के चलते कहीं इनफिनाइट पर जाकर ये ऐसे आ रहा होगा, फिर ये होगा तो ये और आगे जाकर मिल रहा होगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ऐसे मिल रहा होगा, फिर ये ऐसे मिल रहा होगा, फिर ये ऐसे मिल रहा होगा। तो बेटा देख, ये हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं तो ये मिलेंगे, लेकिन अब जरा समझना, क्या हमें ये सब रिप्रेजेंट करना जरूरी है, नहीं। तो मैंने इसको क्या करते हैं, मिटा दिया, तो आप सिंपली इतना भी अगर रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट जरूरी क्या है, यहाँ पर अभी तो मैंने डॉटेड ड्रॉ किया, पहली चीज की डॉटेड नहीं हुआ, ये क्या होगा, सॉलिड लाइंस होती हैं, तो ये होगी सॉलिड लाइंस, ठीक है। तो दीज आर द सॉलिड लाइंस जो आपने यहाँ ड्रॉ कर दी। नाउ अब इन लाइंस में जरूरी क्या चीज दिखाना है, पॉजिटिव से ये निकल रही है, तो ये एरो दिखाना बहुत जरूरी है। तो ये एरो हो गया जो पॉजिटिव से निकल रही है, तो इमर्जिंग एरो हो गया, ठीक है। और यहाँ पर टर्मिनेटिंग एरोज भी दिखाने आपको जरूरी है, बिना इसके आपका ये फील्ड लाइन सही नहीं माना जाएगा, ठीक। तो ये हो गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब इस डाइपोल में आपने एक चीज और देखा क्या, कि यहाँ पर जो लाइंस है वो बिल्कुल इन दोनों के मिड पॉइंट पर इसकी सिमेट्री है, ये सिमेट्री जैसा इधर है वैसा ही इधर है, एरो से केवल डिफरेंस है। तो उस केस में क्या हुआ, QA इज इक्वल्स टू QB, मॉड दोनों का क्या है, आपस में बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है। तो अगर यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज ना, दोनों नेगेटिव, ये सिमिलर अपोजिट चार्ज ना होके अगर दोनों सिमिलर चार्ज होते, कैसे, या तो दो के दोनों क्या होते, पॉजिटिव होते, या तो दोनों के दोनों क्या होते, नेगेटिव होते। तो मैंने दोनों को पॉजिटिव दे दिया या फिर दोनों को क्या कर दिया, नेगेटिव दे दिया। तो इन दोनों केसेस में जरा ध्यान से देखना, क्या ये जब दोनों अगर आपस में इक्वल है, इनके मैग्नीट्यूड में QA और QB दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अगर इक्वल है, तो QA और QB का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर इक्वल, तो इन दैट केस यू विल गेट द सिमिलर सिमेट्री। क्यों सिमिलर सिमेट्री आपको मिल रही है, मैं ये भी बता दूं। सोचो, अगर आप ये पॉजिटिव चार्ज है Q और ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q, और इसके मिड पॉइंट पर अगर आप Q नॉट रखते हैं, तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा F ड्यू टू A, और ये इस पर जो फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड F ड्यू टू B, यू विल गेट द नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स क्या मिलेगा आपको, जीरो एट इट्स मिड पॉइंट, और जहां पर जीरो फोर्स मिलेगा उसे हम लोग सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं वहां पे। अच्छा, उसी तरीके से यहां पर भी अगर देखा जाए तो ये इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वहां पर अगर आप कोई चार्ज Q नॉट रखते हैं तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू B एंड ड्यू टू A आर इक्वल, हेंस द नेट फोर्स यू विल गेट व्हाट, जीरो। दैट इज द रीजन यू विल गेट
अनदर सिमेट्री एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो सिमेट्रिकल लाइन से जो होती है वे सिमेट्रिकल लाइन से इधर जैसा लाइन ड्रॉ होगा, सिमिलर लाइन इस साइड में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो, अगर यहां से चार्ज रखा जाए, यहां पर चार्ज, तो ये तो रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, लेकिन इसका रिपल्शन क्या होगा, कुछ ऐसा चला जाएगा। और उसी तरीके से यहां पर भी रिपल्शन होगा और सिमिलर लाइंस आपकी यहां पर ड्रॉ हो जाएंगी। और ये सब के सब क्या कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो यहां से भी लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी नहीं, यहां पर टर्मिनेट होंगी। ठीक, तो ये टर्मिनेशन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बस एरो का डिफरेंस आ जाएगा, बस और कोई दिक्कत नहीं। जितने नंबर ऑफ लाइंस यहां पर उतने नंबर ऑफ लाइंस यहां पर, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर अनइक्वल होते तो क्या करते हैं, उसका भी बता रहा हूं, बस टेंशन मत लो, इसके बाद में बताऊंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज ये लाइंस आपकी ड्रॉ हो जाएंगी, टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर होगी कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं। अभी मैं केवल सिमिलर की कंडीशन लेकर चल रहा हूं। ऐसे अगर हमारे पास 3 चार्ज हो या 4 चार्ज हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे जरा मैं बताता हूं। तो घबराने की जरूरत नहीं, इसे नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके मैं 3 चार्ज को लेकर चलता हूं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। सपोज हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक कॉर्नर पर क्या है, प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज रखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कुछ ऐसे सिमेट्री बनाएंगे इसके सेंट्रॉइड के। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे ड्रॉ करी जाएंगी, दे विल ड्रॉन लाइक दिस। ऐसे समझ लो कि इसको हटा दो, ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, क्योंकि ये जो रीजन होगा मिड वाला, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट वैल्यू यहीं पे 0 आपको मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर अगर 0 मिलती है तो यहां पर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं जा सकती हैं। तो इस तरीके से ये फील्ड जनरेट होगी, सबकी पॉजिटिव है तो इसलिए यहां से सब के सब इमर्जिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, तो दीज आर द सिमेट्रिक लाइंस जो आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं अभी आगे बताऊंगा, आपको कहीं टकराए तो जरूर डाउट में पूछना, मैं जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, जो कि अनइक्वल चार्जेस है। अनइक्वल चार्ज का मतलब क्या हुआ, देखो मान लिया हमारे पास एक चार्ज क्या है, यहां पर Q1 है और यहां पर एक चार्ज क्या है, Q2 है। और सपोज क्या करते हैं, इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक, इन दोनों को मैं यहां पर मिलाऊंगा। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों पॉजिटिव है, चलो इसको नेगेटिव कर लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक है, Q1 की वैल्यू ज्यादा है, Q2 की वैल्यू कम है। ठीक, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप यहां पर रखोगे तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर आपने Q0 रखा तो इसका जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा और इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, वो कम होगा। क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है। एक रीजन तो ये है, दूसरा रीजन तो ये भी है ना कि Q1 और Q2 ये दोनों का रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा से रिपल्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं इसके मिड पॉइंट की बात कर लूं तो मिड पॉइंट पर भी जबकि दूरी सेम है बट फोर्स ड्यू टू 1 और फोर्स ड्यू टू 2 में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर तो दोनों में सेम है, लेकिन यहां पर एक Q1 हो जाएगा और Q2 हो जाएगा इनटू Q0 Q0 सेम है, लेकिन Q1 ज्यादा होने की वजह से फोर्स F1 विल ग्रेटर एंड F2 विल बी स्मॉलर। ठीक है, तो F1 ज्यादा है, F2 कम है, तो F1 का इफेक्ट अभी भी ज्यादा है। तो F1 का इफेक्ट कैसे कम हो सकता है, अगर मैं F1 में ये दूरी थोड़ी सी बढ़ा दूं तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि यहां पर ना मिलके यहां पर आपकी वैल्यू मिलेगी। क्या, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली कुछ टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, हमेशा याद रखेंगे छोटे चार्ज से स्मॉलर चार्ज से क्या करेंगे
स्मॉलर चार्ज की तरफ ही सिमेट्री हमेशा मिलेगी। तो स्मॉलर चार्ज कौन है, Q2, तो उसकी तरफ यहाँ पर आप क्या ड्रॉ कर देंगे, सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे जाएंगे, मतलब ये चार्ज जो फ्री पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से बेंड होगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर यहां पर चला जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, आगे जाके इस तरीके से आपकी फील्ड लाइंस थोड़ी सी, बाकी आप ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। पॉजिटिव है तो एरो बाहर की तरफ, और ये स्ट्रेट लाइन तो होगा ही होगा, और नेगेटिव है तो इसकी तरफ टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक, बट अगर ये दोनों सिमिलर चार्ज होते हैं, इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इस केस में सिमेट्री कहां मिलेगी, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 है ग्रेटर Q2 से, तो ऑब्वियसली सिमेट्री कहां मिलेगी, टुवर्ड्स द Q2। इसको यहां पर लाइन आप ड्रॉ कर दोगे तो इट विल लाइक दिस। इसका डोमिनेंस ज्यादा है, इसका डोमिनेंस कम है, इसके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी कम होंगी और इसके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी ज्यादा है। तो ये बात आपकी क्लियर होगी, इस तरीके से फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का, जब वहां पर सिमेट्री मतलब दोनों चार्ज अगर आपस में इक्वल नहीं भी है, उस केस में भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड 3 टॉपिक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे हम ड्रॉ करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में बात करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। Now, the last one is properties of, ये मैंने उसमें लिखा नहीं था, बट मैं इसको पढ़ा दे रहा हूं, इसी के साथ एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। लास्ट वाले क्लास में हमने बात भी किया था। पहला, सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो पहली बात क्या, कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उससे निकलेंगे और टर्मिनेट कहां पर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज पर। ठीक, दूसरी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह क्लोज लूप नहीं बनाती है, तो ये ओपन लाइंस होती हैं। ठीक है, क्या होंगी, ओपन लाइंस, यानी कि यहां से स्टार्ट होगी, यहां टर्मिनेट हो जाएंगी। जबकि अगर हम लोग देखें मैग्नेट में, तो वो नॉर्थ पोल से जनरेट होती है, साउथ पोल पर जाके खत्म नहीं होती है, वो अंदर अंदर क्या होती है, कनेक्टेड होती है, ये क्लोज लूप बनाती है, जबकि ये एक ओपन लाइन होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, तीसरी प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will give the direction of electric field intensity at that point. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऐसी कोई लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अगर आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। दिस टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फोर्थ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू EFL can never intersect, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन भी आपको मैं बता दूं, एक लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी, और अगर आप एक उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं, तो यहां पर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिलेगा, जो कि किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से या किसी पॉइंट चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। फिफ्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है
क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL का जो नंबर है दैट विल बी ग्रेटर इफ द चार्ज इज ग्रेटर। इसके पहले डिस्कस भी कर चुका हूं, अगर एक चार्ज Q1 है वो ग्रेटर है Q2 है कम है तो Q1 चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी, जबकि Q2 से जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, नंबर्स में कम होंगी। ठीक है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है Q1 की वजह से, Q2 की वजह से इंटेंसिटी कम होती है। ठीक, ओके। नाउ 6 पॉइंट, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी रीजन में है तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जहां पर रेयर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए। ठीक, नाउ ये 6 पॉइंट्स हो गए। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक नहीं हो सकती है। मतलब कोई भी लाइंस, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो फिर पता चलेगा ब्रेक होकर यहां पर चला गया, कैसे हो सकता है भाई? कोई इलेक्ट्रिक मतलब पॉजिटिव डिस्चार्ज मूव करते करते अचानक यहां से जंप करके यहां तो नहीं पहुंच जाएगा। दूसरी बात, कोई भी सडन जंप नहीं हो सकता है, सडन जंप नहीं हो सकता है, मतलब ऐसे गया और ये जंप करके यहां पर चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या कि कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए, शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए, मतलब एक फील्ड लाइन ऐसे गई और ऐसे मुड़ गई, तो दिस शार्प कॉर्नर शुड नॉट बी देयर इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो जरा हम लोग देखते हैं सातवीं प्रॉपर्टी के बारे में, क्या मतलब है इसका। एक क्वेश्चन भी आया हुआ था इस पर, जैसे यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिया गया, ठीक है, ऐसा ये पॉजिटिव है, स्फीयर है, पॉजिटिव है, और नीचे क्या है, नेगेटिव है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और यहां पर टर्मिनेट होंगी, यहां से निकलेंगी यहां टर्मिनेट होंगी, यहां से निकलेंगी यहां पर टर्मिनेट होंगी, यहां से निकलेंगी यहां पर टर्मिनेट होंगी। तो क्या आपसे अगर मैं पूछूं ये सही है लाइंस, ठीक है, तो आप कहोगे सर यहां पर जनरेट तो पॉजिटिव से हो रहे हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहे हैं, तो बिल्कुल सही होनी चाहिए, बट नहीं, आपका यहां पर जो शार्प कॉर्नर बन रहा है दैट इज नॉट पॉसिबल। लास्ट में क्वेश्चन और पूछूंगा, 7 बता देता हूं कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर से, कंडक्टिंग सरफेस से ये जो लाइंस होती हैं वो कभी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, दे कैन नॉट नेवर बी एट एनी एंगल, किसी एंगल पर ये नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या होगा, ये देखो, मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो हमेशा इस स्फीयर के रेडियल डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि किसी भी स्फीयर में अगर यहां पर देखा जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाए तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई हॉरिजॉन्टल और ई वर्टिकल। वर्टिकल तो इस इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा पाएगा, लेकिन सरफेस पर अगर इलेक्ट्रॉन पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, और इसके मोशन की वजह से यहां पर एक करंट जनरेट हो जाएगी जो कि इलेक्ट्रोस्टैट के नियम्स को, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट के जो लॉज है, रूल्स है, उसको ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो इसलिए यहां पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट जो कि आप गॉस थ्योरम से भी एक्सप्लेन किया जाएगा, एट प्रॉपर्टी क्या है, एट प्रॉपर्टी वो ये है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर, कोई भी फील्ड लाइंस नहीं हो सकती हैं, ईएफएल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। मतलब हमारे पास मान लो एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो सारे चार्ज कहां पर होते हैं, हमेशा इसके सरफेस पर होते हैं, हम लोगों को पता है। तो फील्ड लाइंस कभी भी ये नहीं कहोगे तुम यहां से जनरेट करो ना, दे कांट जनरेट फ्रॉम इनसाइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे नहीं एग्जिस्ट करता है, इसको हम गॉस थ्योरम से भी स्टार्ट करेंगे, और आपको बता चुका हूं कि अगर किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को या कंडक्टिंग बॉडी को आप चार्ज दोगे तो उसके कहां पर रहेंगे, हमेशा सरफेस पर ही रहते हैं। तो ये बात होती है, इसलिए यहां पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, और क्वेश्चन में आप देख लेना कि क्या गलत है क्या सही है। एक ऐसे स्फीयर दिया गया था और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि मैंने क्लास में डिस्कस किया है, और ये क्या था, नेगेटिवली चार्ज था। यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी गई थी जो कि इसके परपेंडिकुलर था, एक लाइन यहां पर था जो यहां पर परपेंडिकुलर था। तो इन बोथ ऑफ द केसेस क्या ये लाइन सही है, क्या ये लाइन सही है, क्या ये लाइन सही है, बिल्कुल
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है तीनों में। तो ये लाइन बिल्कुल सही क्योंकि परपेंडिकुलर भी है और यहां से बाहर भी निकल रही है और अंदर यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये सडन कोई जंप नहीं हो सकता इसलिए गलत है, और ये इनसाइड नहीं हो सकता इसलिए ये गलत है। तो इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बेस्ड प्रॉपर्टीज पर कई सारे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। होमवर्क में मैं क्वेश्चन भी और ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये बातें होंगी किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। दिस वाज ओनली अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इन फर्दर लेक्चर, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर 7 होगा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।